नमस्कार साथियों, विजडम विद बलराम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है भक्ति आंदोलन। SSCCGL, CHSL और रेलवे के एग्जाम्स में यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति श्वेताश्वतर उपनिषद से हुई है। इसका सीधा सा अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला यह आंदोलन केवल एक धर्म सुधार नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़ा समाज सुधार आंदोलन भी था। इसका मुख्य माध्यम बना संगीत, साहित्य और संतों के उपदेश। अब सवाल आता है कि इस आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। दोस्तों, उस समय समाज में जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी कई जटिल सामाजिक समस्याएं थीं। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म का बढ़ता प्रभाव और भारत में इस्लाम का आगमन तथा उसका तेजी से प्रसार भी इसके मुख्य कारण बने। जैसे आज हम अपने फोन को हैंग होने पर अपडेट करते हैं, वैसे ही समाज को भी उस समय एक वैचारिक अपडेट की जरूरत थी, जो संतों ने भक्ति मार्ग के रूप में दिया। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में पल्लव काल के दौरान हुआ। यहाँ 2 प्रमुख संप्रदाय थे। पहले थे अलवार संत, जो भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या 12 थी। इनका प्रमुख ग्रंथ नलायरा दिव्य प्रबंधन है। अलवार संतों में एक विशेष तथ्य याद रखिएगा, इनमें एकमात्र महिला संत थीं, जिनका नाम अंडाल था। दूसरे थे नयनार संत, जो भगवान शिव के उपासक थे और इनकी संख्या 63 थी। इनका प्रमुख ग्रंथ तेवरम है। आगे चलकर भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से 2 धाराओं में बंट गया। पहला, सगुण भक्ति। सगुण का अर्थ है ईश्वर के साकार रूप की पूजा करना, जैसे किसी मूर्ति या चित्र की आराधना करना। इसमें तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान और वल्लभाचार्य जैसे संत आते हैं। दूसरा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण का मानना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो सर्वव्यापी है, यानी हर जगह मौजूद है। कबीरदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल और संत रैदास निर्गुण धारा के प्रमुख संत हैं। दक्षिण भारत में इस ज्ञान मार्ग को दिशा देने वाले थे आदि गुरु शंकराचार्य। इनका जन्म कलाड़ी, केरल में हुआ था और मृत्यु केदारनाथ में। इन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन दिया। दोस्तों, इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ। इनकी प्रमुख पुस्तकें शंकर भाष्य और सौंदर्य लहरी हैं। अब बात करते हैं प्रमुख दर्शन और संप्रदायों की। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट मैचिंग वाले सवाल आते हैं। रामानुजाचार्य, जिन्हें भक्ति का प्रथम संत कहा जाता है, इन्होंने विशिष्टाद्वैत का दर्शन दिया और श्री संप्रदाय की स्थापना की। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन और ब्रह्म संप्रदाय दिया। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन और पुष्टि मार्ग की स्थापना की और निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत दर्शन तथा सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए यह नक्शा। दक्षिण भारत में जन्मा ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत तक कैसे पहुंचा। इसका पूरा श्रेय जाता है संत रामानंद को। इन्होंने राम भक्ति की शुरुआत की और रामानंदी या वैरागी संघ की स्थापना की। सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के बजाय आम लोगों की हिंदी भाषा में दिए और जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुए कहा, जाति पाति पूछे न कोई। कबीरदास और रैदास जैसे महान संत इन्हीं के शिष्य थे। चलिए अब बात करते हैं सगुण कृष्ण भक्ति की। महाप्रभु वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के जनक थे, जहां भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इन्हें विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय द्वारा महाप्रभु की उपाधि मिली थी। प्रसिद्ध कवि रसखान इन्हीं के शिष्य थे। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए, जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की और कीर्तन प्रथा शुरू की। वहीं राजस्थान में मीराबाई ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पूजा। मीराबाई के गुरु संत रैदास थे और इनकी प्रमुख रचनाएं नरसी का मायरा
और गीत गोविंद टीका हैं। अकबर के समकालीन साहित्य के दो बड़े दिग्गज हुए। पहले सूरदास, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। दूसरे महान संत हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो अकबर, जहांगीर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने अवधी भाषा में महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, जिसे हिंदू धर्म की बाइबल भी कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली हैं। निर्गुण धारा में सर्वोपरि नाम आता है संत कबीर दास का। सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा परिवार ने किया था। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर के उपदेशों का संकलन उनके शिष्यों द्वारा बीजक नामक पुस्तक में किया गया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। निर्गुण धारा के अन्य प्रमुख संतों में संत रैदास का नाम आता है। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा था। जैसा हमने पहले जाना, ये मीराबाई के गुरु थे। इनका ग्रंथ रैदास की पर्ची है और इनके संप्रदाय को रायदासी कहा जाता है। इसी तरह दादू दयाल, जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, कबीर के अनुयायी थे। इन्होंने निपख या पर ब्रह्म संप्रदाय चलाया। इनके एक बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए रज्जब, जो जीवन भर दूल्हे के भेष में रहे। क्षेत्रीय भक्ति प्रतीकों की बात करें तो असम में शंकर देव का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है और इन्होंने ही प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य सत्रिया की शुरुआत की थी। गुजरात में महान संत नरसिंह मेहता हुए। इन्होंने प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए लिखा था। साथियों, यही वो भजन है जिसका प्रयोग महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा के दौरान किया था। अब आपकी स्क्रीन पर है एग्जाम कैप्सूल, महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक। इसे रख लीजिए। बीजक संत कबीरदास, प्रेम वाटिका रसखान, रामचरितमानस और विनय पत्रिका तुलसीदास, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत सूरदास, नरसी का मायरा और गीत गोविंद टीका मीराबाई, नलायरा दिव्य प्रबंधन अलवार संत। दूसरा एग्जाम कैप्सूल, संप्रदाय और संस्थापक। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, रामानंदी या वैरागी संप्रदाय संत रामानंद, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, निपक संप्रदाय दादू दयाल। ये आपका क्विक रिवीजन है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। साथियों, थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम एसएससी, सीजीएल और रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण PYQ सेट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? उत्तर, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई थी, जहां संतों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति पर जोर दिया। प्रश्न 2, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को किन संतों ने लोकप्रिय बनाया? उत्तर, दक्षिण भारत में इसे अलवार यानी विष्णु के भक्त और नयनार यानी शिव के भक्त संतों ने मिलकर लोकप्रिय बनाया था। प्रश्न 3, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर, महान संत स्वामी रामानंद को, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति मार्ग का द्वार सभी वर्गों के लिए खोल दिया। प्रश्न 4, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर, आदि शंकराचार्य ने, जिनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। प्रश्न 5, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, रामानुजाचार्य, जिन्होंने भक्ति मार्ग को दार्शनिक आधार दिया और बताया कि जीव और ईश्वर विशिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 6, प्रसिद्ध भक्ति संत कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? उत्तर, कबीर दास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था, जिन्होंने कबीर को दीक्षा दी थी। प्रश्न 7, कबीर की शिक्षाओं और भजनों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर, कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। प्रश्न 8, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, सन 1469 में तलवंडी में, जो रावी नदी के तट पर है, जिसे अब ननकाना साहिब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 9, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? उत्तर, वल्लभाचार्य ने, जिन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा और अनुग्रह पर बल दिया। प्रश्न 10, चैतन्य महाप्रभु किस क्षेत्र से संबंधित थे? उत्तर, बंगाल के नदिया जिले से।
उन्होंने संकीर्तन प्रथा शुरू की और गौड़ीय संप्रदाय को घर घर पहुंचाया। प्रश्न 11। रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास किसके समकालीन थे? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। प्रश्न 12। राजस्थान की प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीराबाई किसकी शिष्या मानी जाती हैं? उत्तर, मीराबाई प्रसिद्ध दलित संत रविदास या रैदास की शिष्या मानी जाती हैं। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पूजा। प्रश्न 13। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? उत्तर, महाराष्ट्र के संत तुकाराम और संत नामदेव। ये संप्रदाय भगवान विठोबा, जो विष्णु के रूप हैं, उनकी पूजा करता है। प्रश्न 14। सूरसागर की रचना किस भक्ति कवि ने की थी? उत्तर, अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास ने। उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। प्रश्न 15। दक्षिण भारत की किस महिला संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है? उत्तर, अंडाल को। वे अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी और भगवान रंगनाथ के प्रति समर्पित थीं। प्रश्न 16। अष्टछाप के कवियों की स्थापना किसने की थी? उत्तर, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने। इसमें 8 भक्त कवियों का समूह था, जिसमें सूरदास सबसे प्रमुख थे। प्रश्न 17। द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, माधवाचार्य। उनके अनुसार ईश्वर और जीव 2 अलग अलग स्वतंत्र सत्ताएं हैं। प्रश्न 18। किस भक्ति संत ने शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य किया था? उत्तर, समर्थ रामदास ने। उन्होंने दासबोध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और मराठा गौरव को जगाया। प्रश्न 19। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत कौन थे? उत्तर, शंकरदेव। उन्होंने एक शरण संप्रदाय चलाया और अंकिया नाट नामक नाटक पद्धति की शुरुआत की। प्रश्न 20। निर्गुण भक्ति धारा के सबसे प्रभावशाली संत कौन माने जाते हैं? उत्तर, संत कबीर। उन्होंने निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। दोस्तों, सफलता की यात्रा में धूप का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। साथियों, ये संघर्ष का समय आपको और मजबूत बना रहा है। बिना थके, बिना रुके, बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये क्लास और नोट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विजडम विद बलराम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।